हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो हम जानेंगे कि व्हाट आर बायोफ्यूल्स। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल इज अ टाइप ऑफ फ्यूल हुज एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन। यानी बायोफ्यूल्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकली फिक्स्ड कार्बन से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी जब बायोलॉजिकली फिक्स कार्बन वो होता है कि जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको फिक्स्ड फॉर्म में लेके आते हैं, और वही कार्बन जो है फिर फिक्स्ड फॉर्म में जो है वो फिर जो है कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा भी होती हैं, प्रोटीन्स या लिपिड्स, ऑयल्स जो हैं इनका पार्ट बनती हैं फिक्स्ड फॉर्म। तो यही बायोफ्यूल्स जो हैं ये बायोलॉजिकली फिक्स्ड फॉर्म मींस के ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन होता है इससे हम बायोफ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या इनकी फॉर्मेशन करते हैं। और मेनली ये जो बायोलॉजिकली फिक्स्ड कार्बन है ये जो है ड्राइव्ड होता है, या ये फ्यूल्स जो हैं ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम बायोमास और बायोवेस्ट। यानी ये जो बायोफ्यूल है इनकी फॉर्मेशन किस चीज से होती है? ये बायोमास। बायोमास जो है हमारे पास जो है प्लांट्स की शक्ल में भी अवेलेबल होता है, अलगी की शक्ल में भी अवेलेबल होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये सारा जो है ये क्या है? बायोमास है। या फॉर एग्जाम्पल इन्हीं का जो बायो वेस्ट जो हम वेस्ट वगैरह इन जो है बायोलॉजिकल सोर्सेस का वेस्ट हम डिस्प्लेस करते हैं, तो उनकी जो है एक्यूमुलेशन से भी जो है हम बायोफ्यूल्स को की फॉर्मेशन करते हैं। तो कहते हैं कि दीज फ्यूल्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस। अब ये जो फ्यूल्स हैं बायोलॉजिकल फ्यूल्स इसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है। यानी ये फ्यूल्स हमें पता है कि मेनली जो है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें ये जो व्हीकल्स होती हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं, वो एरोप्लेन्स हैं, व्हीकल्स हैं, ट्रेन्स हैं, बाइक्स हैं, तो कार्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ये फ्यूल्स का यूज होता है। तो मेनली ये फ्यूल्स का यूज इन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा होता है। अच्छा, और ये जो बायोमास है ना, ये इसका जो मेन फीचर है या जो मेन इनकी इम्पोर्टेंस है बायोमास की, वो क्या है? वो ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं? कल्टीवेट कर देते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं? उसको काटते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पास खत्म नहीं होता। एक बार इसको हम कल्टीवेट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? अपने यूज में लेके आते हैं। सेकंड बार इसको कल्टीवेट कर देते हैं एक एरिया में ना, एरिया ऑफ लैंड पे। तो ये जो है हमारे पास खत्म नहीं होता। इस वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं। तो ये जो बायोमास है, ख्वाह वो प्लांट्स हैं, ख्वाह वो अलगी हैं, ख्वाह वो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिस फॉर्म में भी हैं हमारे पास ये बायोमास, तो ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं। इसको हम जो है वो क्या कर सकते हैं? कल्टीवेट कर सकते हैं, इसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है दूसरे सोर्सेस को देखें जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स में अगर हम देखें हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है या न्यूक्लियर फ्यूल है, तो ये हमारे पास क्या है? इनके सोर्सेज हमारे पास जो है वो एक तो ये है कि लिमिटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे नहीं पाए जाते, कोई स्पेसिफिक कंट्रीज हैं या एरियाज हैं उधर पाए जाते हैं, तो लिमिटेड है, हर जगह पे पाए भी नहीं जाते। कुछ कंट्रीज जो है वो क्या है इसमें वो एबंडेंट क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ कंट्रीज में बहुत कम ये प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से जो है ये क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये फिर क्या है? रिन्यूएबल नहीं है। तो अब जैसे जो बायोफ्यूल्स हैं वो डिप्लीट, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये डिप्लीट भी हो रहे हैं, इनके ज़खायर जो है वो इनकी यूज की वजह से वो क्या हो रहे हैं? खत्म भी हो रहे हैं।
तो इस वजह से ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आते हैं, जबकि हमारे पास जो दूसरा बायोमास है जिससे या बायोवेस्ट है जिससे हम बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है साथ साथ में एक कंसर्न ये भी होता है कि हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें मासिव इंक्रीज आ रहा है, बहुत ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन आए रोज जो है ये इंक्रीज हो रही है। तो इस जो है वो पॉइंट को सामने रखते हुए हम अगर देखें तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं हुसन, जो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, यानी वक्त के साथ साथ ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं ये डिप्लीट हो रही हैं, और साथ में इनकी जो कंबशन होती है, इनकी जो बर्निंग होती है, उससे जो है सीरियस थ्रेट्स जो हैं एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमन हेल्थ को भी हैं कि क्योंकि इनसे जो गैसेस रिलीज हो रही हैं जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, ये डिफरेंट गैसेस जो हैं इनसे इमिट होती है इनकी कंबशन से, फॉसिल फ्यूल की कंबशन से। तो ये हेल्थ के लिए क्या है, सीरियस जो है वो हैजर्ड्स होते हैं ना। तो इस वजह से जो है इनके कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हैं कि ये एक तो ये है कि ये एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा, ये गैसेस जो हैं एयर क्वालिटी को भी ये डिमेनिश करते हैं, उनको खराब करते हैं। इसके अलावा एसिड रेन का बायस भी बनते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के जो है टेम्परेचर आयरोज जो है वो हमारा जो है वो टेम्परेचर रेज हो रहा है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है या दूसरे गैसेस है ना। इसके अलावा जो है यही जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज्यादा। और उसी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स भी जो हैं हमें पता है कि उसकी वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसमें जो मेन स्ट्रेटेजी चोजन टू डील विद दीज इमिशन इज टू यूज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो इसके लिए जो है फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको तर्क कर दें और इनकी जगह जो है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को देखें कि कोई दूसरे इस तरह के सोर्सेस हमारे पास हैं कि वो हमारे लिए क्या है, फायदामंद हों, और जो है वो उससे जो है लेस जो डेंजरस गैसेस हैं या लेस पोल्यूशन है उसे वो जो है प्रोड्यूस होते हों। तो इस तरह के अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पे हम फिर जाते हैं कि हमारे पास कौन से इस तरह के अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। अब जो हम बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल्स में फिर हम देखते हैं कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास फीड स्टॉक है या जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेन जो फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर कर देते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, वो रॉ मटेरियल है, जिस तरह जो है फीड स्टॉक है, हम इनके लिए जो बायोफ्यूल्स को की प्रोडक्शन के लिए जो फीड स्टॉक को यूज करते हैं। अच्छा, ये जो फीड स्टॉक हम यूज करते हैं ना, एक तो ये है कि ये जो कॉस्ट है इनका, फाइनल जो कॉस्ट है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो फीड स्टॉक हम यूज करते हैं उसकी जो है उसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम जिस किस्म या जिस टाइप का फीड स्टॉक यूज करते हैं तो वो फॉर एग्जाम्पल कॉस्टली है या नॉन कॉस्टली है ना। तो ये सारा जो है उनका फाइनल कॉस्ट इस पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के फीड स्टॉक को यूज करते हैं, क्योंकि असल में फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो फीड स्टॉक यूज करते हैं अगर उनकी प्रोसेसिंग पे ज्यादा खर्चा आता है, जिस तरह अगर जो प्लांट सोर्सेज है ना, तो प्लांट सोर्सेज में हम देखते हैं कि उसमें लिग्निन सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है। तो लिग्निन सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए उनकी प्री ट्रीटमेंट पे खर्चा आता है, कॉस्ट आता है। तो इस वजह से जो है फिर क्या होता है कि इस पॉइंट को भी हम देखते हैं कि उस जो फीड स्टॉक है अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, तो इस पे जो प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट्स हैं वो कितने आते हैं। तो ये एक पॉइंट हम देखते हैं। इसके अलावा जो है चूजिंग और अडॉप्टिंग द राइट फीड स्टॉक, तो हमने ये करना है कि जो फीड स्टॉक भी हमने सेलेक्ट करना है
उसको जो है राइट फीड स्टॉक हमने लेना है। उसका मतलब ये है कि जो एडवांटेजेस है सच एज हाई एफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट, कि उससे जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, उससे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें और उस पे जो हमारा कॉस्ट है वो भी लेस हो, कम से कम कॉस्ट जो है उस पे आए। इसके अलावा सस्टेन ये जो प्रोसेस है ये सस्टेनेबल हो, मीन्स कि कंटिन्यूअस हो, उसको हम मेंटेन रख सकें। लोअर एनवायरमेंटल इश्यूज हो उससे, यानी जो जो फॉसिल फ्यूल से जो एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं वो इससे कम से कम हो। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं इनका हम ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम देखते हैं कि हम कौन से जो है मेथड से या कौन से प्रोसेस से जो है हम ये बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू, थैंक यू सो मच।